ततस्तस्तु सर्वदा सदा तुचारिता विमार्गाः क्रोधाविदग्धाश्च कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मानवाः पाप ततस्तस्तु, जो मनुष्य पाप ही पाप किया हो, सर्वदा सदा दुचार का विवाद का अच्छे मार्ग पर नहीं चला, बुरे मार्ग पर ही चला। क्रोधाविदग्धा, जो सदैव क्रोध की अग्नि में जलता रहा है, क्रोध करता रहा है, वो तिलस्त्र कामिनः, ये कुटिल है, कामी है। अगर ऐसे व्यक्ति मानते हैं तो किस योनि को प्राप्त होते हैं? तो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक्सीडेंट हो जाने से या अन्य दुर्घटना घट जाने से लोग प्रेत बनते हैं। प्रेत बनने वाले कौन है? तो क्रोधाग्नि, सदैव क्रोध से जिनका शरीर का पता रहता है वो भी मरेंगे तो प्रेत योनि में ही जाएंगे। जो कटु भावना रखते हैं, अंदर है क्षण बनने कल के सोचते हैं, वो भी मरेंगे तो प्रेत योनि को ही प्राप्त होंगे। कामिनः, जिनके अंदर वासनाएं कभी खत्म नहीं हो रही है, सदैव काम वासनाएं जाती है, ऐसे लोग भी मरेंगे तो प्रेत योनि में जाएंगे। तो बोला ये कथा किसको किसको लाभ देती है? तो जीवने का नाम मैंने बताया, सदा दुचार का अभिमार्ग, जो सदैव बुरे मार्ग पर चलता रहा, क्रोधाविदग्धाश्च कामिनः, ऐसे लोगों के नाम पर भी ऐसे लोग भी बैठ करके अगर कथा सुन लेते हैं, सत्ता कथा सुनते हैं, तो गुरु को भी मुक्ति मिल जाती है। और क्या ये कथा सामने बैठ करके सुनने वाले को ही मुक्ति देती है या अन्य किसी को भी? बोले कि ये कथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को लाभ देती है। प्रत्यक्ष में कौन? तो प्रत्यक्ष में हम सभी हैं, और अप्रत्यक्ष में हमारे पितर लोग हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे, जानते हैं कि हमारे पितर लोग हैं। जो उपस्थित है, अनुपस्थित है, उन सबको ये लाभ होती है। कहा जैसे हमें कन्यादान करने के लिए बैठते हैं, तो जब कन्यादान संकल्प होता है तो गुरु जी लोग संकल्प देते हैं, 10 पूर्वान दशापरान माम से एक विकसित पुरुषान। जिस तरह से एक कन्यादान 21 पीढ़ियों को तार देती है, उसी प्रकार से ये भागवत कथा 10 पूर्वान दशापरान माम से एक विकसित पुरुषान 21 को तारने की शक्ति भागवत महापुराण में है। कुछ न हो पाए, मेरे पास धन दौलत नहीं है, हम अगर तीर्थाटन नहीं कर पाए, अपने माता पिता को नहीं करा पाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है कि बस आप गया श्राद्ध करोगे तभी भागवत करोगे। भागवत कथा तो कभी भी हो सकती है। हम गया श्राद्ध को अपने मित्रों के नाम से करके आते हैं, तो उनको कथा सुनाते हैं। भागवत कथा के लिए होते लिए बीमारी बनती है। कुछ मत करें, अगर जो हम जीवन में अपने कई मंदिर मिल गए, कहीं कहीं स्तर पर नहीं गए, हमारे पास 4 धाम घूमने की व्यवस्था नहीं है, अगर ठाकुर जी ने तुलसी पकड़ लिया है, प्रयास करें कि जितना मेरे पास है उतना ही मैं किसी की तरह भागवत जी का पदार्पण करावे और अपने पितरों के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर एक बार कथा जरूर कराते। एक कथा कर लेने पर हर एक व्यक्ति का लाभ नहीं मिलता है। ये कथा
बस प्रवचन को इसलिए कि हमारे अंदर की बुराई का परित्याग हो जाए। मूल का कथा क्या? तो 18,000 श्लोक का पाठ होना चाहिए। प्रवचन सुन लेना, प्रवचन कर लेना, ये ठीक है। हम इस 7 दिन में क्या कर सकते हैं? 7 दिन में बहुत करेंगे तो 7 कथाएं दे सकते। एक प्रवचन को लेकर के बैठ जाए, एक कथा को लेकर के बैठ जाए तो 3 घंटे का समय बीत जाएगा। प्रवचन के माध्यम से भागवती को पूरा कर लेंगे तो 7 दिन नहीं, 7 वर्ष भी लग जाए तो भी प्रवचन के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती। हाँ, जो हमारे पास ये पारायण है उनका पाठ होना चाहिए, सप्ताह में पारायण हो जाना चाहिए और वही मुक्ति का साधन है। तो कहा कि कथा जो सामने बैठ करके सुन रहा है और जो अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहा है उन सबको लागू। उन्होंने दृष्टांत स्वरूप कथा दिया, कहा कि देवर्षि सुनो, ये कथा कैसे लाभ देती है? तुंगभद्रा तटे यत्र वर्णाश्वधर्मेणा सत्यसत्यकर्म सत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर ग्राम है, जहां हर एक वर्ण के लोग रहते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही अच्छे ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव है। वेद वेदांत का पाठ करना, कर्मकांडी ब्राह्मण की कर्मकांड करना, पांडित्य वृत्ति से उनकी जीविका चलती थी। थोड़ा सात्विक ब्राह्मण थे, सब कुछ उस ब्राह्मण के पास भरा हुआ था, मात्र उनके पास परिवार की कहानी उनकी पत्नी थी जिनका नाम भुलकुली हुई। सब कुछ भरा हुआ था, बस एक संतान नहीं थी। पंडित जी उसका ध्यान नहीं देते थे, बड़े ही सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब कुछ दिन का समय बीत गया, सब परिवार से पंडित जी प्रसन्न करते थे, तो अगल बगल के लोगों को ईर्ष्या हो गई। पंडित जी प्रसन्न क्यों रह रहे हैं? कुछ न कुछ तो करना चाहिए, लेकिन बगल वाले लोग अच्छे हैं तो आपको अच्छा बना देंगे, गड़बड़ है तो फिर जिधर चाहे उधर मोड़ देंगे। यहां मैं हर जगह की बात करता हूं, तो अगल बगल के लोग ईर्ष्या करने लगे, ये पंडित जी बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों इसे चल रहे हैं? तो बगलगीर आना जाना शुरू कर दिए। संयोग से उस दिन का समय बीता तो इन लोगों को कुछ चाहिए इस तरह से इसके अंदर हम कुछ उत्पन्न कराएं। एक दिन पंडित जी संध्योपासन करने के लिए सुबह सुबह बैठे हुए थे और एक बगलगीर आया और आकर के पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी प्रणाम। आत्मदेव जी ने कहा बताएं सब कुशल मंगल है? उसने कहा कि हाँ सब कुशल मंगल है। बोले तो आगमन का कारण क्या है? कहा पंडित जी आपसे कुछ जानने के लिए हम आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। बोले क्या? आज तो आज हम देख रहे हैं कि आपके दरवाजे पर
बहुत दिनों से ये गाय पड़ी हुई है, ये आज तक कोई बछड़ा नहीं दी, बच्चियां बछड़ा कुछ भी नहीं दी, क्यों? पंडित जी ने कहा भैया नित्य प्रति उनकी सेवा तो करता हूँ, हर एक तरह से सेवा करता हूँ, फिर भी अगर फल नहीं देती तो हमारी कमी क्या है? अब एक बदलगी इतना कह करके चला गया, फिर पंडित जी ध्यान में बैठ गए, उस पर ध्यान देंगे तब तक दूसरा बदलगी आ गया। हुआ करके पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी बोले भैया बताओ, अब तो हम कुछ जानने के लिए आपके पास आए। बोले क्या? आप तो आपके आंगन में हम वर्षों से तुलसी का विधवा देख रहे हैं, तुलसी का वृक्ष, लेकिन आज तक कभी हरा भरा नहीं देखा। आपके आंगन की तुलसी हरी भरी क्यों नहीं होती? थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। पंडित जी ने कहा भैया नित्य प्रति उनको जल देता हूँ, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करता हूँ, फिर भी हरी भरी नहीं है, हमारी गलती क्या है? अब इतना करके चला गया, तब तक तीसरा आके खड़ा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा शब्द हुआ जो बर्दाश्त ना होला ना, भाषा में जैसे कि स्टेशन ही पर के बैठल, आप बगल गिर के आई चल, धोती के फाटल, कुत्ता के काटल, अब मेहरारू के डांटल, बर्दाश्त ना होला। बिल्कुल। तीसरा आकर ये कहा कि पंडित जी आपके दरबारे पर जो गाय है बछड़े क्यों नहीं दे रही है? आपके आंगन में तुलसी का विवाह हरा भरा क्यों नहीं है? जानते? बोले क्यों? अब इसलिए कि आपके हाथ का दिया हुआ पूजा पाठ आपके देवता पितर स्वीकार नहीं करते, सब आपसे पूछते हैं। बोले क्यों? अब इसलिए कि आप संतान ही रहे, और संतान ही को हीन होकर के पूजा कराए तो कोई सफलता नहीं मिल पा रही। अब इतना शब्द कह करके वह चला गया, और ये बात पंडित जी को लग गई। पंडित जी अपने आप को कोसने लगे, धिक्कारने लगे, धिक्कार है हमारे जीवन को। सब कुछ हुआ, इतना पूजा पाठ किया, और जो भी मेरे पितर और देवता लोग प्रसन्न नहीं है तो पूजा करने का परिवर्तन नहीं है, और जब संतान नहीं है, कहीं सफलता नहीं है, तो यहाँ रहना भी उचित नहीं है। पंडित जी को ये बात लग गई, और पंडित जी तत्क्षण निर्णय किए कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, चल देना। सर्वस्व का दुखी मन हो करके सर्वस्व का त्याग करके पंडित जी बन के तक जल्दी काफी घनाघोर जंगल में प्रवेश अपने आप को कोसने लगे। शाम का समय था, एक वृक्ष का सहारा लेकर पंडित जी बैठ गए, आंख से आंसू गिर रहा है, गति मन है, कुछ भी सहारा नहीं दिखता। जब अपने आप को कोस रहे हैं तो कुछ समय बाद एक महात्मा जी का पदार्पण हो गया। तो जैसे महात्मा जी आए तो महात्मा जी की दृष्टि दूर से पड़ी उस ब्राह्मण के ऊपर। बात यह निर्जन पर तो यह कौन है? थोड़ा सा और आगे बढ़ करके देखा, देखने में ब्राह्मण कहा कि ये ब्राह्मण और ब्राह्मण है, फिर भी इस वन में अकेले उदास के रोग क्यों रहा? तो आगे बढ़कर चले कि महात्मा जी आगे बढ़े, इस ब्राह्मण को देखा, आंख में आंसू है, उदासी चेहरे पर है। तो महात्मा जी तत्क्षण उस ब्राह्मण से कहे कि कथम रोधसे प्रत्युम ताते चिंता बलीयसी कर्तुम सत्वभरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ब्राह्मण देवता खबर हो, आप ब्राह्मण हैं फिर भी रोग क्यों रहे हैं?
गाते चिंता बनी ऐसी कौन सी चिंता है आपको लगी होगी? अपने दुख का कारण आपको भी बताए। वैसे ही महात्मा जी कारण पूछते हैं, ब्राह्मण देवता की आंख में आंसू है महात्मा के शब्द को सुन करके, वह ब्राह्मण देवता महात्मा के चरणों में गिर गए। अपने आप को झुक गए। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन इतना बड़ा भावना हूं कि मेरे हाथ का किया हुआ पूजा पाठ मेरे देवता पिता ने स्वीकार नहीं कर। का ब्राह्मण होकर के का प्रयोग कर कैसे जानते हैं कि आपका किया हुआ पूजा पाठ आपके देवता पिता ने स्वीकार कर? इसलिए संतानहीन, आप संतानहीन है इसलिए आपका पूजा पाठ आपके देवता पिता नहीं स्वीकार करते। अरे काहे के संतान के चक्कर में पड़े हुए हैं? महात्मा जी समझाने लगे, मनुजा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य यज संसार भास्वनम्। महात्मा जी ने कहा कि मनुष्य ज्ञानम प्रजारूपम, जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है ना सब झूठा है, कुछ भी सत्य नहीं है, ना पुत्र ना धनवान कोई भी सत्य नहीं है। विवेक को समासाध्य एक संसार वासना, इस संसार के मोह माया का त्याग करो, अपने विवेक का प्रयोग करो। जैसे कहा कि मनुष्य ज्ञान प्रजारूपम, ये जन्म लगेगा कहे कि देखो। महात्मा जी समझाने लगे, कहा कि देखो अगर तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है ना तो कहे ये संसार वालों को अपना पुत्र बनाओगे, संसारिक पुत्र को क्यों अपना रहे हो? एक काम करो, अगर पुत्र बनाना ही है तो वो बस थोड़ा सा मार्ग अपनाओ, अनन्य ममता विश्व हो, ममता प्रेम संगता भाव सांगात्मा बुधि प्रेमादि। बोले इस दुनिया वालों के साथ को हमारे ममता फैलाने का कोई मतलब नहीं। अनन्य ममता विश्व ममता प्रेम सांगता, अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान को ही अपना मानो ना, प्रेम लगाए, जिस भाव से भगवान को बुलाएंगे उस भाव से मिल जाएगा। अपना पुत्र बना लो, पुत्र बनने के लिए तैयार है, पिता बना लो, पिता बनने के लिए तैयार है। अपना भाव प्रकट करो कि मुझे पुत्र उससे चाहिए, तो आपके सामने पुत्र बन कर क्या है। बार बार समझाने लगे, लेकिन जो आकर के दिमाग में बैठ के इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। आत्मदेव जी चरण में गिर गए। महात्मा जी ने कहा वापस जाओ, बोले दृढ़ संकल्प है कि पुत्र मिलेगा तो वापस जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। बार बार समझाने लगे, बोले क्या कि अगर पुत्र हो जाएगा तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे। ये पहले बताओ, अगर पुत्र नहीं हुआ 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष तक आंसू बहाओगे, फिर अंत में कहोगे मेरे भाग्य में नहीं निकाला, फिर शांत हो जाओगे। पुत्र होकर के संसार छोड़ दिया, 2-4 वर्ष रो करके फिर कहो कि मेरा नहीं चला गया, फिर पसंद हो जाओगे।
लेकिन अगर कहीं पुत्र हो करके लायक न हो बल्कि नालायक हो जाए तो कब तक आंसू बहेगा? बोला कि जीवन पर्यंत आंसू बहेगा। अगर लायक है तो प्रसन्न ठीक है, अगर नालायक हो गया तो हर समय रुलाएगा। बोला तो उस नालायक पुत्र से बढ़िया है बिना पुत्र का। जो चाहते हो तो कहा हो तारे करही थे सगरा